वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं एक जनरल इंस्ट्रूमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स या नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। यदि आप एक पैरामेडिकल स्टाफ हैं या आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते ही होंगे। आज हम इस इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और इस इंस्ट्रूमेंट के यूज के बारे में जानेंगे। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसमें आपको डेली आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स के बारे में। स्टूडेंट, ये ऑपरेशन थिएटर में यूज किए जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है और जनरल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसका यूज सभी सर्जरी में किया जाता है। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसका यूज सर्जरी के दौरान टिश्यू या स्किन को होल्ड करने के लिए किया जाता है। फिर हम देखते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका बाहरी भाग रफ होता है, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें दो फलक निकले होते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, क्लिप टाइप की संरचना होती है, जो प्लकर होता है प्लकर टाइप की संरचना होती है, आप देख पा रहे होंगे। दो फलक इसमें निकले हुए होते हैं और ये जो फलक होते हैं दोनों फलक का जो बाहरी एरिया होता है वो रफ बनाया जाता है। क्यों रफ? मतलब खुरदुरा होता है। ये खुरदुरा इसलिए होता है जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट को आसानी से पकड़ कर काम कर सके, ऑपरेशन के दौरान इस इंस्ट्रूमेंट को आसानी से पकड़ा जा सके और सर्जरी के दौरान इससे काम किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके पॉइंट जो टिप होते हैं वो आगे की ओर निकले हुए होते हैं। आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके जो दोनों फलक का पॉइंट है, पॉइंट में एक दांतेदार संरचना बाहर की ओर निकली हुई है। ये जो दांतेदार संरचना इसलिए होती है इस इंस्ट्रूमेंट में कि क्या होता है, जब हम सर्जरी के दौरान किसी भी टिश्यू या स्किन को हम होल्ड करते हैं तो ये आसानी से उस टिश्यू या उस स्किन के अंदर जा करके आसानी से होल्ड कर पाता है। तो ये होता है टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप। तो जो भी टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप का मतलब ये होता है कि उसमें टूथ निकले हुए हैं, दांतेदार संरचना निकली हुई है, इसीलिए इसका नाम टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स रखा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके नाम से ही मालूम चल जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज होता है। आपका टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, इसके टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस फॉरसेप्स में टूथ निकले हुए, तो आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका देख लेते हैं यूज। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज डिसेक्शन के टाइम पे मसल्स और फेशिया स्किन को काट कर अलग करने और होल्ड करने में यूज किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब सर्जरी स्टार्ट होती है तो सर्जरी के टाइम पे इंसीजन दिया जाता है। तो इंसीजन देते टाइम स्किन को होल्ड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, मसल्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, फेशिया को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसे कोई भी मसल्स, स्किन या फेशिया को होल्ड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज सूचरिंग के दौरान जरूर किया जाता है। यदि हम सूचरिंग की ट्रे लगाएं या हम सूचर की तैयारी करें तो सूचर में भी टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स का यूज हमेशा किया जाता है। इसी टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स से स्किन को होल्ड करके फिर सूचरिंग की जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसका यूज तो सभी सर्जरी में किया जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसे बोलते हैं नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। अभी हमने क्या देखा, टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, मतलब इस फॉरसेप्स में टूथ निकले हुए हैं। पर ये जो नॉन टूथ, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नॉन टूथ का मतलब क्या होता है, ऐसा फॉरसेप्स जिसमें टूथ नहीं होता है स्टूडेंट, उसे ये हम कहते हैं नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप। आप डायग्राम पे देख पा रहे होगे, टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप भी देखने में एक जैसा है, नॉन टूथ भी देखने में एक जैसा है। इसमें फर्क इतना है कि टूथ में, टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स में टूथ निकले होते हैं और नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स में टूथ नहीं निकले होते। ठीक है स्टूडेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, ये भी होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज भी टिश्यू या स्किन को होल्ड करने में किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, इसका यूज डिसेक्शन के समय में किया जाता है, मतलब इस डिसेक्शन के समय टिश्यूज को होल्ड करने के लिए भी किया जाता है। और स्टूडेंट के टाइम पे या इंसिजन देते समय बहुत सारे ब्लीडर्स होते हैं जो ब्लीड करते हैं, तो उन ब्लीड्स को होल्ड करके कोगुलेट करने में भी ये इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है। कौन सा? नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप। तो याद रखिएगा, सर्जरी के दौरान जब भी ब्लीडर्स होता है तो ब्लीड करते समय जो टिश्यूज होते हैं जो ब्लीड कर रहे हैं, जो ब्लड वेसल्स ब्लीड कर रही हैं, तो उन ब्लड वेसल्स को होल्ड करके उन्हें कोगुलेट करने का, उस ब्लीडर्स को कोगुलेट करने में हेल्प कौन करता है?
आपका नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने जनरल इंस्ट्रूमेंट के दो इंस्ट्रूमेंट देख लिए, टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स और नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और इनका यूज सभी सर्जरी में किया जाता है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ। और आज के एग्जाम में भी जनरल इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन इंस्ट्रूमेंट को आप जरूर तैयार करें। आज की क्लास हमारी यही तक। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ओटी से रिलेटेड, ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे भी क्लासेस चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।